गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कुछ दिनों बाद हम लोग आज बहुत बहुत दिन नहीं, लगभग 2-4 दिन बाद हम लोग आज बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का आया था उसमें हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में कुछ मोटा मोटा सीख लिया था। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। फिर हमने कैपेसिटर के बारे में भी जाना था। कैपेसिटर क्या था, कॉम्बिनेशन था दो अपोजिटली एंड इक्वली चार्ज्ड कंडक्टर्स का, जो बहुत अच्छे से छोटे से एक सेपरेशन पर रखे थे। 3 टाइप के कैपेसिटर हमने वहां पर नाम से सीखे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये सब बातें हम सीख चुके थे और हमने ये भी सीखा था, बीच में एक ब्रेकडाउन वाली बात सीखी थी, कब तक चार्ज स्टोर कर सकते हैं। वो सब बातें मुझे उम्मीद है आप काफी अच्छे से देख चुके हैं और नोट्स तैयार कर चुके हैं। अब तक थोड़ा टाइम आपको दे दिया था नोट्स तैयार करने के लिए। चलिए अब बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट आपको पता थी, फैराड होती थी। अब मैं बता रहा हूं सिंबल क्या रहता है कैपेसिटर का, वहीं से कंटिन्यू करिएगा जहां से हम लोगों ने लेफ्ट किया था। सिंबल क्या रहता है कैपेसिटर का, जनरली 2 कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। ये 2 कंडक्टर्स हो गए और इनके साथ 2 टर्मिनल्स दिखा देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। और इस सिंबल के साथ यहां पर चाहे इधर या यहां पर एक C लिख दिया जाता है, वो उसकी कैपेसिटेंस होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख सकता हूं 10 माइक्रोफैरड, तो ये इस कैपेसिटर की क्या रहेगी, कैपेसिटेंस रहेगी कितनी है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या रिप्रेजेंटेशन है, 2 कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया और 2 टर्मिनल्स लगा दिए। दिस इज योर सिंबल ऑफ कैपेसिटर। चलिए इतनी बात आपने सीख ली। अब बात करते हैं बहुत जरूरी टॉपिक जो डेरिवेशन की फॉर्म में हम लोगों के पास आ रहा है, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बतानी है अपन। एक बहुत इजी सा डेरिवेशन है, इसका आधे से ज्यादा पार्ट हम लोग पहले सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब बात करते हैं जल्दी से कैपेसिटेंस निकालने की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद होगा आपको, कॉम्बिनेशन था 2 प्लेट्स का, 2 शीट्स का अपोजिटली चार्ज्ड। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कैपेसिटर पर चार्ज कैसे आता है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। तो हमने क्या माना, 2 प्लेट्स हैं, शायद आपको याद होगा इसी तरीके से बनाते थे अपन। ये 2 प्लेट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं और इन दोनों ही प्लेट्स का जो एरिया है, ये जो एरिया है इनका, वो दोनों का ही कितना है, ए है इसका एरिया। शीट का एरिया कितना है, ए है। एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, अपोजिटली चार्ज। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। अब ये रहा बेसिकली कैपेसिटर। आपको पिक्चर दिख रही होगी, दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जनरली हम लोग इसको इस तरीके से नहीं बनाया करते हैं, जनरली इसको बना देते हैं कुछ बहुत सिंपल वे में। कैसे कि एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये दोनों प्लेट्स हो गई, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, डी, और एरिया कितना है प्लेट का, ए। एक पर है प्लस क्यू चार्ज, एक पर है माइनस क्यू चार्ज। अब आपको जो रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगे, वैसे समझने के लिए ये अच्छा है, पर जल्दी से ड्रॉ करने में ये अच्छा है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली ये यूज होता है। हमें इसकी कैपेसिटेंस बतानी है और मैं क्या बताया था, कैपेसिटेंस के लिए गोल्डन फॉर्मूला था, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V। दिस इज योर गोल्डन फॉर्मूला। मान लिया हमेशा शुरुआत यहीं से करेंगे अपन, चाहे कोई भी कैपेसिटेंस से रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। कैपेसिटेंस कितनी है, Q अपॉन डेल्टा V। Q इज द चार्ज या चेंज इन चार्ज, डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर के केस में एक स्लाइट चेंज बोल सकता हूं मैं। कैपेसिटर के केस में डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस 2 कंडक्टर्स के बीच में। 2 कंडक्टर्स हैं कैपेसिटर में, एक बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दोनों कंडक्टर्स के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा वी।
वैसे अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दिला भी दूं कि दो शीट्स हैं अपोजिटली चार्ज, आपको शायद याद होगा इसकी चार्ज डेंसिटी को मैं मान सकता हूं सिग्मा, तो इसकी कितनी हो जाएगी माइनस सिग्मा, माइनस चार्ज है तो ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा। दो, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में, दो पैरेलल शीट्स के बीच में फील्ड कितना होता है और किस तरफ होता है, शायद याद होगा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है फील्ड, और उस फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहां पर फील्ड किस तरफ होगा, राइट साइड होगा, कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप शायद देख पा रहे होंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इसके बीच में फील्ड होता है, आउटसाइड फील्ड कितना होता है, जीरो, सबको याद है। चलिए अब चाहे तो हम डेरिवेशन की फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे तो मैंने एक बार डेरिवेशन करवाया था वहां से उठा सकते हैं, जब मैंने करवाया था आपको dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला लेक्चर खोलिएगा, वहां पर एक न्यूमेरिकल था कि दो शीट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वो पंच लाइन मैंने बना के बॉक्स में बंद की थी। तो मैं जानता हूं जिस जगह पर फील्ड होता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो लोकेशंस के बीच में डेल्टा वी इज फील्ड इनटू सेपरेशन। ये बहुत अच्छे से याद रखनी है बात आपको। कैसे आया है डेरिवेशन, ये डेल्टा वी इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये इंटीग्रेशन मेथड से आया है। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं याद है, तो मैं उनको करके दिखा देता हूं, एक बार करके दिखा दूं, एक बार जल्दी से देखिएगा। फिर मान लिया ये प्लेट फर्स्ट है, ये प्लेट सेकंड है, हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। मान लिया इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। हम जानते हैं dV इक्वल्स टू माइनस का E डॉट dr, dr लिखा है ये। हमने क्या बोला, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बीच में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dr, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मैंने माना है कितना है, dV है, तो इन दोनों के बीच के लिए निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। बात कर रहे हैं फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट के बीच के लिए, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ अगर मैं जाऊं तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाने पर पोटेंशियल की लिमिट क्या हो गई, यहां पर पोटेंशियल V1 था, यहां पर कितना है V2 है। अब बात कर रहे हैं dr की, बात करेंगे, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं, क्या मान लूं, ओरिजिन मान लूं, तो ये डिस्टेंस कितनी है, d है, तो लिमिट क्या हो गई, dr के टर्म्स में लिमिट रखनी है, डिटेल में पहले बता चुका हूं। यहां पर लिमिट हो गई 0, क्यों, यहां से शुरू कर रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, सेकंड प्लेट तक। सेकंड प्लेट तक डिस्टेंस कितनी कवर कर ली मैंने, d डिस्टेंस कवर कर ली है। dv का इंटीग्रेशन हो गया v1 से v2 तक। E इस पूरे रीजन में कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। dr का इंटीग्रेशन हो गया r, लिमिट हो गई 0 से d तक। क्या ये v2 माइनस v1 बन गया है, इज इक्वल्स टू माइनस का e इंटू अपर लिमिट d, लोअर लिमिट 0, खत्म कर दी, तो e इंटू डी बन गया। ये क्या बना, v2 और v1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना, क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिख रहा हूं, यानी कि यहां से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो क्या बना, v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू माइनस का e इंटू डी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बन गया, डेल्टा v इज इक्वल्स टू e इंटू डी। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ गया इन दोनों प्लेट्स के बीच का। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आया, मैं जानता हूं इनके बीच में फील्ड की वैल्यू कितनी है। फील्ड की वैल्यू, पहले इसको पंचलाइन बना के बॉक्स में बंद कर लेंगे आप। फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। यहां तक क्लियर दिखा आपको। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सिग्मा का मतलब क्या होता है, याद करिएगा, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना है मेरी प्लेट पर, Q चार्ज है, एरिया कितना है प्लेट का, A है, तो क्या बन गया सिग्मा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। ये किसकी वैल्यू हो गई, सिग्मा की। साथ में क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या रहा, D। ये पूरा टर्म लिख दिया है, सिग्मा की जगह कितना लिख दिया है, Q अपॉन A। जैसे ही डेल्टा V की वैल्यू निकले, आप उसको कहां रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में चेप दीजिएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, यानी यहां पर रख देंगे। और रखने से पहले मुझे कुछ हटाना पड़ेगा, तो आप हटाने के लिए क्या हटा सकते हैं, हम ये वाला पोर्शन हटा दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया है।
चलिए उठाकर यहां पर रख दे रहे हैं, तो क्या बन गया, C इज इक्वल टू Q, डेल्टा V की वैल्यू सामने लिखी है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये पूरा टर्म के ऊपर चल गया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। दिस इज अनदर गोल्डन फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। याद रखना, C इज द कैपेसिटेंस, A इज द एरिया, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं, फॉर्मूला आपने देख लिया है, याद कर लिया है, मुझे उम्मीद है। कैपेसिटेंस इस टर्म को देखकर बताइएगा किस पे डिपेंड कर रही है। मुझे कैपेसिटेंस बढ़ानी है, मुझे कैपेसिटेंस क्या करनी है, बढ़ानी है। अब बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय बता सकते हैं मुझे? बहुत अच्छा सा जवाब कुछ लोग दे रहे हैं कि हम एरिया बढ़ा देंगे। किसका एरिया? प्लेट्स का एरिया बढ़ा देंगे, बड़ी बड़ी प्लेट्स लगा देंगे तो हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है जवाब। कुछ लोग ये कह सकते हैं हम सेपरेशन कम कर देंगे। क्या कर देंगे? सेपरेशन, रेसिप्रोकल है ना, सेपरेशन कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है, ये जवाब भी सही है। क्या ये सिर्फ यही दो जवाब हो सकते हैं क्या? एक और आंसर है और वो ज्यादा यूज होता है। एक और आंसर है, वो ज्यादा यूज होता है। वो क्या है? इन दोनों प्लेट्स के बीच का हम मीडियम बदल देंगे। इन दोनों प्लेट्स के बीच का हम क्या कर देंगे? मीडियम बदल देंगे। और मीडियम बदल देंगे अगर, तो हमारी कैपेसिटेंस दिख रहा होगा आपको, यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट लिखा है। अगर एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई और मीडियम रख देंगे तो वहां पर उसकी परमिटिविटी आ जाएगी, तभी तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो हमारा ये अगला टॉपिक होगा कि आने वाले टाइम में 1-2 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स के बाद, कि ऐसा कौन सा मीडियम फिल कर दे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है किसी कैपेसिटर की या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो आप क्या करिए? सेपरेशन को कम करने की कोशिश करिए और मीडियम को चेंज करने की कोशिश करिए। एरिया के साथ छेड़खानी मत करिए। ज्यादा एरिया बड़ा करेंगे तो जो हमारा कैपेसिटर है वो बड़ा होते चले जाएगा, और कैपेसिटर बड़ा रिक्वायर्ड नहीं है हमें। इसीलिए तो हम कैपेसिटर की तरफ आए थे। हमें कैसा चाहिए? कॉम्पैक्ट चाहिए। तो हम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा एरिया नहीं बढ़ा सकते। क्या कर सकते हैं? मीडियम चेंज कर सकते हैं। मीडियम अच्छे से अच्छा हम ढूंढ लेंगे। वो ढूंढने का काम अभी बाकी है हमारे पास करने के लिए। तो मीडियम ढूंढना है तो हम, आप आंसर क्या देंगे? एक जेन्युइन आंसर, सेपरेशन कम कर सकते हैं एक लिमिट तक, वो भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मीडियम चेंज कर सकते हैं। और मीडियम चेंज करेंगे, हल्का सा हिंट दे दूं, हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे आने वाले टाइम में। तो वो डाइलेक्ट्रिक क्या है वो पढ़ना पड़ेगा हमें आने वाले कुछ समय में। तो आपने इतना सीख लिया है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर रिपीट कर दूं। सबसे पहले कैपेसिटेंस का गोल्डन फॉर्मूला Q अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V कैपेसिटर के केस में क्या है? दो प्लेट्स या दो टर्मिनल, दो कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो निकालना पड़ेगा हमें। और वो निकालने के बाद हम वापस से उस वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इतने से 2 स्टेप्स हैं केवल अपने पास। आई थिंक सब बातें आप सीख गए हैं। तो हमारे लिए आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी हम इसके साथ 1-2 क्वेश्चंस आपको अटैच करके देंगे डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, एक बात और, अपन ने पोटेंशियल का एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, आप लोगों ने देखा नहीं है अभी। तो अटेम्प्ट कब करेंगे? तो जल्दी से उसको देखिए, अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन पूछिए अगर नहीं आ रहे हैं तो। अदरवाइज हम तो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जरूर चेक करिएगा। ओके, टिल देन एंजॉय।